हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एशिया कप के लिए इंडिया का स्क्वाड तो अनाउंस हो गया है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है अब कि आपकी 11 क्या होने वाली है। और 11 में बहुत सारे सवाल हैं कि ईशान किशन ओपन करेंगे, मिडिल ऑर्डर खेलेंगे, नंबर 5 का बल्लेबाज कौन होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल इंडियन टीम के सामने रहेंगे गोइंग इनटू द एशिया कप। और इंडिया की टीम जब एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी तो ये इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब उनको देने होंगे। मैं अपनी तरफ से इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी एशिया कप की 11 क्या होगी। मैं अपनी 11 के साथ शुरू करता हूं। और पहली चीज जो रहेगी उसमें शुभमन गिल, मुझे लगता है कि सर्टेनिटी रहेंगे, एक ओपनर रहने चाहिए। और शुभमन गिल को मिडिल ऑर्डर में 3 नंबर पर 4 नंबर पर पुश नहीं किया जाना चाहिए। अगर कुछ चेंज हो सकता है और टीम सोच सकती है तो शायद रोहित शर्मा बीइंग अ एक्सपीरियंस प्लेयर वो नीचे जा सकते हैं और वो नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और ईशान किशन और शुभमन गिल ओपन कर सकते हैं। इसमें एक थॉट प्रोसेस ये रहेगी कि आप पहले 10 ओवर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या आप रोहित और शुभमन की सेफ ओपनिंग पार्टनरशिप के साथ खेलना चाहते हैं। क्योंकि ईशान और शुभमन जब साथ में खेलते हैं तो आपने देखा है कि ईशान किशन भले ही T20 क्रिकेट में उतने एक्सप्लोजिव ना हो, बट वनडे क्रिकेट में उन्होंने दिखाया है कि एट द टॉप उन्होंने कुछ एक्सप्लोजिव पारियां खेली हैं। और पावर प्ले को जो मैक्सिमाइज करने की बात आप करते हैं वो हाल फिलहाल उन्होंने करके दिखाई है। 200 भी उन्होंने लगाया था। सो वो एबिलिटी है और शुरू से बल्लेबाजी करते हैं और सेट होके जब वो मिडिल ओवर्स में जाते हैं तो फिर उनका बल्ला ज्यादा अच्छा चलता है। वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी होती रहती है और उनसे बड़े शॉट्स भी बीच में देखने को मिलते रहते हैं। कंपैरेटिवली अगर उनको सीधे मिडिल ओवर्स में डाला जाए जब स्पिनर लगे हुए हैं, ऑफ स्पिनर लगा हुआ है, तो उस वक्त उनके लिए थोड़ा सा रोटेशन ऑफ स्ट्राइक मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में उन पर प्रेशर बिल्ड हो जाता है और फिर वो फॉल शॉट खेल करके आउट हो जाते हैं। तो ईशान किशन के लिए जो बेस्ट सूटेड जगह आज की डेट में जो लग रही है रीसेंट परफॉर्मेंस को कंसीडर करते हुए वो एट द टॉप लग रही है। बट मुझे लगता नहीं है कि टीम ये चेंज करेगी, क्योंकि रोहित और शुभमन के साथ ही मुझे लगता है कि टीम जाना चाहेगी। तो ईशान किशन एट नंबर 4 ही खेलने चाहिए। बाकी आपको 3 नंबर तो पता है, विराट कोहली, उनको छेड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपने पहले भी ये एक्सपेरिमेंट किया था, विराट को 4 आप लेके आए थे, उसमें नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे थे और विराट कोहली ने अपना नंबर केएल राहुल के लिए उस वक्त पर दिया था। हालांकि सोच ये भी हो सकती है कि विराट कोहली को 4 कर दिया जाए, रोहित और शुभमन जो है वो ओपन करें और 3 नंबर ईशान किशन खेलें। सो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं टॉप 4 में आपको जो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह से जाइए, कान इधर से पकड़िए या घुमा के पकड़िए, आपके टॉप 4 जो है वो यही रहने वाले हैं, जिसमें शुभमन गिल एक ओपनर होंगे ही होंगे, रोहित शर्मा, ईशान किशन और विराट कोहली। ऑर्डर जो मर्जी हो, पहले 4 खिलाड़ी यही होंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है जो ऑर्डर हो सकता है उसमें शुभमन और रोहित ओपन करेंगे, विराट 3 खेलेंगे और ईशान किशन को 4 नंबर खेलना पड़ सकता है। जो रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि प्लेयर्स को बताया गया है कि आपको डिफरेंट सिचुएशंस पर टीम के लिए खेलना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 5 की बात की जाए, नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर की वापसी हो गई है। और जब श्रेयस अय्यर की वापसी हो गई है तो इंडिया के लिए बहुत रिलायबल प्लेयर पिछले 1-1.5 साल में रहे हैं मिडिल ऑर्डर में और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। स्पेशली बड़े शॉट लगाने की बात जब आती है, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की भी बात आती है, तो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और नंबर 5 पर वो ही खेलेंगे। अब इसमें सवाल एक रहेगा कि तिलक वर्मा को जो इस स्क्वाड में सेलेक्ट किया गया है और अगर उनको वर्ल्ड कप के लिए देखा जा रहा है तो उनको कैसे आप सेटल इन करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि श्रेयस अय्यर के होते हुए आप उनको 11 में फीचर कर पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कुछ गेम्स जैसे नेपाल के खिलाफ होंगे या कमजोर टीमों के खिलाफ गेम्स होंगे, वहां पर रोहित और विराट में रोटेशन हो, वहां पर अगर वो सीनियर खिलाड़ी रेस्ट कर सकते हैं तो आप उनकी जगह पर तिलक वर्मा को फीचर कर सकते हैं। ईशान किशन ओपन चले जाएंगे और फिर 4 नंबर पर तिलक वर्मा के लिए जगह बन जाएगी। ये एक चीज हो सकती है। अदरवाइज और किसी भी तरह से तिलक वर्मा के लिए इस 11 में जगह नहीं बन पाएगी और श्रेयस अय्यर को आप बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहेंगे, उनको सारे के सारे गेम देना चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये चाहते हैं कि एक तो श्रेयस अय्यर को गेम टाइम मिले, दूसरा उनकी फॉर्म और फिटनेस का भी 100% आइडिया आपको हो जाए। सो 5 नंबर तक हम पहुंच गए। उसके बाद नंबर 6 की बात की जाए सो ऑलराउंडर,
हार्दिक पांड्या आपके नंबर 6 के खिलाड़ी रहने वाले हैं और हार्दिक पांड्या के लिए यहां पर रोल बदलेगा। जो उन्होंने इंटेंशन हाल फिलहाल में दिखाई है कि वो टॉप 5 में 4 में बल्लेबाजी करना चाहते हैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट से लेकर के T20 क्रिकेट तक, तो उनको अब अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वो इस टीम के फिनिशर हैं, जिस तरह का काम वो कुछ साल पहले तक मुंबई इंडियंस के लिए करते थे और जब नए नए आए थे और टीम इंडिया के लिए जिस तरह का काम करते थे उस पर अगले 2 महीने उनको काम करने की जरूरत रहेगी कि आते ही बॉल बंद से बड़े शॉट्स लगाने वाली एबिलिटी, उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत उनको रहेगी। उनमें पूरी कैपेबिलिटी है, वो उस काम को कर सकते हैं कंसीडरिंग हिज एक्सपीरियंस एज वेल। उसके बाद नंबर 7 की बात की जाए तो नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा रहेंगे और उनका रोल इस टीम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि रविंद्र जडेजा को भी लेफ्ट हैंडर मिडिल में ना होने पर आप नंबर 4 नंबर 5 पर यूटिलाइज कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि टीम रविंद्र जडेजा को एज ए रिजर्व ही देख रही है कि आप नंबर 7 पर एक अश्योर्ड प्लेयर चाहते हैं कि ऊपर से अगर किसी भी वक्त आपका कोलैप्स हो वहां से प्लेयर निकाल करके ले जा सके, तो उस तरह के प्लेयर के रूप में सेफ प्लेयर के रूप में ज्यादा देख रही है। ऊपर किसी को ले जाया जा सकता है, जो रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए स्पिनर्स को खेलने के लिए ऊपर तो आप अक्षर पटेल को लेके जा सकते हैं। और श्रीलंका में होने वाले एशिया कप में अक्षर पटेल शार्दुल ठाकुर से ऊपर रहेंगे क्योंकि वो विकेट्स जो है वो स्पिनर्स को हेल्प करने वाली रहेंगी। तो मुझे लगता है जब आप एशिया कप में खेलेंगे तो आप अक्षर पटेल के साथ खेलेंगे, जब आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलेंगे तो शायद शार्दुल ठाकुर कुछ विकेट्स पर अक्षर पटेल से आगे रहेंगे, लेकिन लखनऊ हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, इन विकेट्स पर अक्षर पटेल का चांस ज्यादा रहेगा। सो नंबर 8 का प्लेयर आपका बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि कंडीशंस क्या है, सिचुएशन क्या है, विकेट क्या है, उसके हिसाब से आपका नंबर 8 खेलने वाला है। सो अक्षर और शार्दुल के बीच में यह स्विच चलता रहेगा कि आप कब किस सिचुएशन में कौन से खिलाड़ी को खिलाएंगे। टर्निंग ट्रैक पर अक्षर पटेल और सीम बॉलिंग फ्रेंडली विकेट पर आप शार्दुल ठाकुर को, या अच्छे बैटिंग विकेट पर भी आप शार्दुल ठाकुर की तरफ जाना चाहेंगे। उसके बाद लेग स्पिनर आपके कुलदीप यादव जो आपके विकेट टेकिंग स्पिनर रहेंगे और इंपॉर्टेंट ये रहेगा इस बॉलिंग कॉम्बिनेशन में कि कप्तान कुलदीप यादव को कितना अटैकिंग वे में इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि यूटिलाइजेशन ऑफ कुलदीप यादव इज गोइंग टू बी द की। आपको मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने हैं तो कुलदीप यादव को इस्तेमाल किस तरह से करना है, उनके इस्तेमाल पर नजर रहेगी कि कुलदीप यादव को किस तरह से मिडिल ओवर्स में इस्तेमाल किया जाता है, किस किस फेज में गेंदबाजी कराई जाती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है कुलदीप यादव के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी जो 2 फास्ट बॉलर बच गए जिसमें मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह जो आपके 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर होंगे, उनकी पोजीशंस की बात करें तो यही दोनों नई गेंद के साथ शुरुआत करेंगे। वन चेंज आप शायद हार्दिक को देखें, उसके बाद शार्दुल को देखें, आपके पास स्पिनर भी हैं। सो ओवरऑल इंडिया की गेंदबाजी ठीक दिख रही है, सिवाय आप वो 5वें गेंदबाज की बात करें तो 5वें गेंदबाज के रूप में आपके पास हार्दिक पांड्या भी हैं, साथ में रविंद्र जडेजा भी हैं। सो ऑल एंड ऑल बैलेंस आउट हो जाती हैं चीजें। अगर आप समझे तो गेंदबाजी में इंडिया के पास ऑप्शंस भी हैं और डेप्थ भी नजर आ रही है। बल्लेबाजी में कुछ सवाल हैं, लेकिन ये जो 11 बन रही है जिसमें रोहित, गिल, विराट, ईशान, श्रेयस, हार्दिक, जडेजा, अक्षर और शार्दुल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, उसके बाद कुलदीप, बुमराह और सिराज, आई थिंक इट्स द परफेक्ट एंड आइडियल प्लेइंग 11 फॉर फर्स्ट गेम ऑफ एशिया कप। आपकी क्या है, आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो और डिस्कशन अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।